कल प्रसंग चला था कि व्यक्ति किस कर्म के उदय से अधिक अन्न खा लेने पर भी तृप्त नहीं होता। किस कर्म के उदय से भस्मक व्याधि होती है, कभी भी भोजन संबंधी तृप्ति होती ही नहीं। कितने ही खा ले, कितने पी ले, अथवा दरिद्री होगा, भिखारी होगा, क्यों होता है? जो व्यक्ति दूसरे के हिस्से की सामग्री उपयोग करता है, चाहे वो खाने पीने संबंधी हो, पहनने ओढ़ने संबंधी हो, किसी भी संबंधी हो। और एक कारण तो ये है कि दूसरे के हिस्से की वस्तु का उपयोग करना। दूसरा कारण है कि सदा काल खाने पीने में लगे रहना। कई लोग ऐसे भी हैं जो कुछ खा करके पान गुटखा इत्यादि सो जाते हैं, जैसे उन्हें नींद में भी स्वाद आता हो। ये सब त्रेन चायु के आश्रव के कारण है। और हमेशा खाने पीने में लगे रहने से हमेशा अंतराय कर्म, असाता वेदनी कर्म आदि पाप प्रकृतियों को बंद होता है। और वो पाप कर्म का उदय पिछला भी चल रहा है, नया भी बनता जा रहा है और बढ़ता भी जा रहा है बैलेंस सत्ता में। तो वो हमेशा ही उदय में आते रहना है, हमेशा ही अतृप्ति बने रहना है, हमेशा ही उत्कंठा बनी रहनी। आप कितना खाएंगे, आपके शरीर में जितनी शक्ति है पूरी लगा देंगे, फिर भी तृप्त नहीं होंगे। ये कर्म का उदय इतना तीव्र होगा। और दान देने के लिए जिसका मन कभी नहीं चलता, एक ये भी कारण दिया है। मतलब हमेशा धार्मिक कार्यों में रोते रहते हैं, गुंजाइश नहीं है, बहुत खर्चा है, बहुत बर्बादी कर रहे हैं। धर्म के कार्य में तो इस तरह से रोते रहते हैं, और बाकी सांसारिक कार्यों में कभी नहीं बोलते हैं कि इतना खर्चा हो रहा है, इतनी बर्बादी हो रही है। ना कभी बच्चों के लिए कितना बर्बाद कर रहे कहेंगे, ना पत्नी के लिए, ना दूसरे, स्वयं दुनिया के कामों में बर्बाद करते पैसा, कभी नहीं मुंह सिकोड़ते। धार्मिक कामों में हमेशा कंजूसी बरतते हैं। वस्तुतः इसीलिए धर्म की प्रभावना नहीं हो रही है। धर्म की प्रभावना तो उदारता से होती है, हृदय की विशालता से होती है। तो जिन दान देने के लिए जिनका मन कभी नहीं चलता, परोपकार के लिए कभी नहीं चलता, रोते ही रहते हैं, बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है। धर्म का खर्चा दिखता है, भोगो भोग का खर्चा नहीं दिखता। वे लोग अगले जन्म में मर कर के मूर्ख होते हैं और अधिक अन्न खाने वाले होते हैं। कितनी ही खा लेते हैं फिर भी तृप्ति नहीं होती है। इसकी वजह ये है, कल आपको बताया था कि ये संज्ञाएं हैं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, जिसके लिए नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गौमठसार जीव कांड में लिखा है, यह जाहि बाहिया भी ये जीवा पावंती दारुणम दुखम सेवंता भी उभी ताओ चत्तारी शरणाओ। इन चार संज्ञाओं से सारे जीव पीड़ित हैं। भोग से, भय संज्ञा से, मैथुन संज्ञा से और परिग्रह संज्ञा से। निगोदिया से लेकर के पांचों स्थावरों से, विकलात्रियों से, पंचेंद्रिय पशु, मनुष्य, देव, नारकियों, सभी जीव। और उन्होंने एक विशेषण दिया, सेवंता भी ओभे ताओ चत्तारी शरणाओ। सेवन करते हैं इन संज्ञाओं का तो इस लोक में भी दुखी होते हैं और अगले जन्म में फिर दुखी होते हैं। ये परंपरा अनादिकाल से चल रही है, आज की नहीं है।
इस जीव को कभी खाने नहीं मिला है ऐसी बात नहीं है, हमेशा मिला है। अब वो सुगंधित हो दुर्गंधित हो, भक्षु अभक्षु, मर्यादित हो अमर्यादित हो, ये बात अलग है, लेकिन खाने मिला है, खाया है, और पूरी शक्ति से बुद्धि से जितना समय था, श्रम था, पुण्य था, पूरा उपयोग किया है। लेकिन इसके बाद भी तृप्ति नहीं हुई, होगी भी नहीं। 4 कारणों से संज्ञा उत्पन्न होती, कल बताया था। आहार दंशण तस्व जोगण ओम कोठाए शादी दरु दीर्णाए हबदी आहार शरणाम। भोजन को आप देखेंगे तो खाने की इच्छा होगी। एक दिन ये भी बताया था कि होटल की तरफ देखने से जीभ में पानी आता है और मेडिकल की तरफ देखने से आंखों में पानी आता है। होटल की तरफ देखोगे तो जीभ में पानी आएगा, मेडिकल में जाओ तो थोड़ा सा आंखों में पानी आवे। तो मेडिकल जाने का टाइम नहीं है, मेडिकल तो तब जाते हैं जब खुद भर्ती हो जाते हैं, या अपना कोई आदमी व्यक्ति एडमिट हो जाए तो देखने चले जाते हैं, बाकी तो वे देखने ही नहीं चाहते, मेडिकल का नाम नहीं लेना चाहते, मौत का नाम नहीं लेना चाहते। जैसे ये नाम नहीं लेंगे तो वहाँ जाने नहीं पड़ेगा। याद करें बार बार तो सावधानी आए जीवन में, लेकिन इन चीज़ों को याद नहीं करना चाहते। तो आहार के देखने से आहार करने की इच्छा होती है, इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है कि आहार संज्ञा की उद्दीर्णा ना हो, इसलिए आपको आहार की ओर देखना नहीं। अब ऐसे जीव है उनका कहीं मन लगता ही नहीं, किचन में ही मन लगता है, दिन भर वही शोधना धोना बनाना पीसना कूटना, दिन भर वही चलता रहता, आँख खुलने से लेकर के आँख बंद होने तक। तो वो उदीर्णा तो होती रहेगी क्षुधा की, आहार संज्ञा की, और वो होती रहेगी, नया नया करबंद होता रहे, कभी भी छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। इस आहार संबंधी क्षुधा संबंधी वेदना से मुक्ति मिलने वाली है ही नहीं, ये है। और तस्व जोगेण, यदि उपयोग लगाते हैं भोजन की तरफ, मन को भी ले जाते हैं, तो भी आहार संज्ञा की क्षुधा की उदीर्णा हो जाती है। इसलिए अब कुछ नहीं, टाइम मिला, चलो घूम आए, लो, मतलब घूमने जाना है मॉल में, मार्केट में, या कहीं पर भी, इसका तात्पर्य होता है अपनी कषायों की उदीर्णा करने के लिए जाना। अभी विषय वासना जो सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए जाना, ये तात्पर्य होता है। आप कहीं जा रहे हैं ऐसे स्थानों पर, चलो घूमने के लिए चलें, मनोरंजन करने के लिए चलें, इसका मतलब है अपनी कषायों को जगाने चलें, अपने इंद्रियों को उत्तेजित करने चलें, ये मतलब होता है। तो वहाँ उपयोग भी नहीं लगाना चाहिए। और ओम को उठाए, पेट खाली होगा तो खाने की इच्छा होगी, और चौथा कारण है असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा होगी तो खाने की इच्छा होगी। तो असाता वेदनी बांधोगे तो उदीर्णा तो होगी, जीवों को सताओगे, कष्ट दोगे, उनके प्रतिकूल चलोगे तो असाता तो बनेगी, और असाता की उदीर्णा होगी तो फिर खाने पीने की इच्छा होगी। ज्ञानी जीव कारणों को समझता है, किन कारणों से क्या कार्य होता है, उन कारणों को हटा दो तो कार्य अपने आप बंद हो जाए। कारणों को हटाएंगे नहीं, कार्य में लगे रहेंगे तो वही तो कारण है, तो कार्य तो हमेशा ही होता रहेगा। भय संज्ञा कैसे उत्पन्न होती है? तो कहते भय संज्ञा के उत्पन्न आई भीम दंसेण तस्व जोगेण ओम सत्ये भय कमुदीर्णाय भय शरणा जाय दे चदोइन। अत्यानक भयानक पदार्थों को देखोगे तो भय की उदीर्णा हो जाएगी। डरावनी चीजें देखोगे, डरावने पदार्थ, तो भय कसाय की उदीर्णा होती है। और मान लो उस ओर उपयोग ले जाओ भयानक चीज़ों की ओर, ध्यान जाएगा तो भी आपको भय की उदीर्णा हो जाएगी। मान लो इस पाटे के नीचे सांप बैठा हो और आपको पता नहीं है,
तो थोड़ी भय लगेगा। लेकिन जैसे ही आपका उपयोग गया वहाँ एकदम डर जाएंगे आप। यदि सहनशीलता नहीं है, धैर्य नहीं है, आपका धर्म के प्रति विश्वास नहीं है, तो आप डर जाएंगे। नैनागिर वगैरह में आचार्य महाराज ध्यान में बैठते तो वहाँ पर कहते कि सांप भी बैठे रहते थे पाटों के नीचे। पपौरा जी है, आहार जी है, नैनागिर है, द्रोणागिर है, ऐसे स्थानों पर पहाड़ों में ऊपर कौनी जी हैं। हाँ, तो ये आते बैठे रहते थे। आचार्य महाराज कुछ नहीं बोलते, वे भी कुछ नहीं बोलते। तो उपयोग जाता है भयानक पदार्थों की तरह और उस तरह से सोचते हैं तो भय कर्म की उदीर्णा हो जाती है। और ओम सत्य धैर्य शक्ति नहीं है तो उसका हम प्रतिकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए डर जाते हैं। और असता वेदनी कर्म की उदीर्णा होती है तो भय संज्ञा होती है। तो ये भय संज्ञा की उदीर्णा के कारण है, इसलिए इन कारणों से दूर रहो तो कार्य होगा ही नहीं। और मैथुन संज्ञा की उदीर्णा के कारण बताए हैं। क्या बताया कि आप यदि गरिष्ठ आहार करेंगे तो उदीर्णा होगी, आप यदि कुशीली लोगों की संगति करेंगे तो उदीर्णा होगी, आप यदि उस ओर उपयोग लगाएंगे, वैसा साहित्य पढ़ेंगे, वैसे लोगों को देखेंगे, वैसी संगति परिवेश में रहेंगे, वैसा अपना खान पान रहन सहन रखेंगे तो उदीर्णा तो होगी। और फिर अंतरंग में वेद कषाय का उदय तो है ही, तो उसकी उदीर्णा हो जाती है, तो मैथुन संज्ञा होती है। तो किन कारणों से किस कार्य की उत्पत्ति होती है आचार्य भगवंतों ने वे भी बताए। और इनके लिए सुरक्षा के साधन क्या है, किन से बचना है, वो उपाय भी बताए। तो ये कारणों से बचना चाहिए। और परिग्रह संज्ञा की उत्पत्ति के लिए भी उन्होंने कहा उवीर्ण दंसणेण तस्सुभयोगेण लोह सन्नाए, मतलब उपकरण देखोगे तो आपको लेने की, पाने की, खरीदने की इच्छा हो जाएगी। तो लोग तो और जबरदस्ती चलो मार्केट घुमाए, चलो बाजार घुमाए, चलो इधर घुमाए, समय मिल गया है, छुट्टी है, जैसे बच्चे नहीं अविवेकी अज्ञानी होते, छुट्टी है चलो खेलने चले। वे नहीं समझते कि छुट्टी है तो इसमें हम पुण्य कमा ले वे, कि कोई ज्ञान अर्जन कर लें, अच्छा समय ज्ञान अर्जन कर लें। नहीं, छुट्टी मिली मैंने खेलो या सो या मौज मस्ती करो, खाओ पियो। ऐसे अज्ञानी लोग होते हैं, वे जबरदस्ती और नौ कर्मों से भिड़ते हैं। बुंदेलखंड में एक कहावत है ना, आवेल मुझे मार। तो आप निमित्तों से, नौ कर्मों से भिड़ेंगे तो कसाय की उदीर्णा तो होगी। नियम है। तो उवीर्ण दंसणे उपकरणों के देखने से, पदार्थों के देखने से परिग्रह संज्ञा की उदीर्णा होती है। अच्छे अच्छे ज्ञानी अरागी लोग भी उपकरण देख के एक क्षण के लिए आ जाएगा, चलो ये काम में आ सकता है, नहीं बाद में ज्ञान कहेगा नहीं आएगा, नहीं चाहिए। लेकिन अज्ञानी तो कहेगा तो ले ही लो इसको, अब रख लो, ले चलो। तो वो उपकरण के देखने से परिग्रह संज्ञा की उदीर्णा होती है। और उस पर ध्यान लगाएं कि फलाने यहाँ ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए, तो भी परिग्रह संज्ञा उत्पन्न हो जाएगी। और फिर अंतरंग में लोक कषाय का उदय तो है ही, चल ही रहा है, उसकी वजह से पदार्थों के प्रति राग होता है। तो इसलिए इन सब कारणों से बचना चाहिए। ये लिख रहे ना कि आपने 3 गलतियां की होंगी। एक, इसलिए आपको क्षुधा ज़्यादा सताती है, खाने की ज़्यादा इच्छा होती है और फिर भी भूख शांत नहीं होती, तृप्ति नहीं होती है, कभी विराम ही नहीं लेते। उसकी वजह बताई उन्होंने कि दूसरे पशु पक्षी मनुष्यों के अन्न को बलपूर्वक स्वयं सेवन कर लिया, दूसरे का हिस्सा चुरा लिया, उपयोग कर लिया। और
सदा कान खाने पीने में ही लगे रहे, इसलिए ऐसे कर्म बांधे कि अगले जन्म में फिर वो भस्मक व्याधि हो गई। पिछले जन्मों में खाने पीने में लगे रहे, सो कर्म बांध के आए तो इस जीवन में ही खाने पीने की इच्छा होती है। अब फिर खाने पीने में लगे रहेंगे, फिर कर्म बांधेंगे, अगले जन्म में फिर क्षुधा सताती रहेगी, फिर भूख की इच्छा होगी, फिर खाने की इच्छा होगी, तो क्रम चलते ही रहेगा। खाने से कभी तृप्ति तो होने वाली है ही नहीं और क्षुधा शांत होने वाली है ही नहीं। लेकिन धारणा सबकी यही है, और खा लो थोड़ी ताकतवर हो जाएंगे, थोड़े मोटे हो जाएंगे। मतलब वे मांस पोखने को ही अपने मानव जीवन की सार्थकता समझते हैं। तीसरा कारण दिया है कि जिनका मन कभी दान देने में नहीं चलता, ऐसे प्रायः जगह जगह लोग देखने सुनने को मिलते हैं, वे धर्म के नाम पर रोते ही रहते हैं, इतना खर्चा हो रहा, बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत बर्बादी हो रही है, भोग में कितना मिट रहा है, कभी नहीं सोचते। कहावत है ना कि गांज भरे पूरों के लेखे करें, विषय कषाय में लाखों करोड़ों मिट जाएं कोई बात नहीं, वे नहीं कहेंगे बहुत खर्चा हो गया, मैंने बर्थडे मनाई इतने खर्चा हो गए, शादी की सालगिरह मनाई इतने खर्चा हो गए, बीमारी में इतने खर्चा, नहीं गाना नहीं गाएंगे, रोएंगे नहीं। धर्म के नाम पर इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, ये कंजूस प्रकृति कहलाती है, विवेक की कमी कहलाती है, उदारता की कमी कहलाती है, श्रद्धा भक्ति की कमी कहलाती है, प्रभावनांग का महत्व नहीं समझते, इसलिए इस तरह से रोते रहते हैं। और ये अगले जन्म में कंजूस होते हैं, मर करके दरिद्री होते हैं, भिखारी होते हैं ऐसे लोग। आगे लिख रहे हैं निर्धनता का अन्य कारण क्या है, व्यक्ति निर्धन क्यों होता है। जितना चाहिए है जीवन जीने के लिए, जीवन चलाने के लिए, उतना क्यों नहीं मिलता। तो कहते हैं कि जो पुरुष दूसरे के धन को हरण कर संतुष्ट होता है, दूसरे की जमीन जायदाद दुकान मकान सोना चांदी वस्त्राभूषण कोई भी भोग की सामग्री अपने कब्जे में ले लिए, बस अब तो बढ़िया हो गया, इस तरह संतुष्ट होते हैं, तो वे अगले जन्म में निर्धन होते हैं। अथवा जो दूसरे के घर रत्न राज्य आदि को हरण करने वाले को देखकर प्रसन्न होता है, मतलब पाप हो चाहे पुण्य हो, पाप की क्रियाएं खुद करो दूसरे से कराओ, करने वाले की अनुमोदना करो, बराबर पाप लगता है। तो आपने नहीं किया दूसरे का हरण, लेकिन दूसरा कर रहा था तो आप देख देख के संतुष्ट हो रहे थे, हाँ अच्छा है करो, बढ़िया कर रहा है। तो गलत काम का समर्थन करना भी गलत काम करने से कम नहीं है। कई लोग करते नहीं हैं लेकिन करने वालों की का सपोर्ट करते रहते, समर्थन करते रहते हैं, अथवा मन से अच्छा समझते रहते हैं, हाँ ठीक करने दो, बढ़िया। सत्य के पक्ष में होना चाहिए, सत्य प्रिय होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। सत्य की महिमा तो समझो क्या है। सत्यमेव जयते नानृतम ये कहने के लिए नहीं है, स्कूलों में लिखने के लिए नहीं है कि विजय तो हमेशा सत्य की ही होती है, झूठ की विजय कभी नहीं होती। लेकिन वे हमेशा असत्य का पक्ष लेंगे, राग देश के वशीभूत होकर के, घृणा ईर्ष्या मद मत्सर के वशीभूत होकर के, स्वार्थ के वशीभूत होकर के, जहाँ अपना स्वार्थ सिद्ध हो वो सत्य हो चाहे असत्य हो उसका समर्थन करना, ये गलत बात है। आत्मार्थी कभी कल्याण का इच्छुक भव्य जीव, निकट भव्य जीव स्वार्थ बस गलत का समर्थन नहीं करेगा और स्वार्थ बस हमने सत्य के लिए संकट में नहीं डालेगा। स्वयं संकट में पड़ जाए, स्वयं कठिनाई कष्ट भोग ले, लेकिन वो सत्य को नहीं छोड़ेगा। निकट भव्य जीव की पहचान है ये, जो सत्य को छोड़ रहा है, जो न्याय को छोड़ रहा है, वो तो दूर भव्य अभव्य धीर संसारी है। ये बहुत इस काल में दुर्लभ हो गया है। वस्तुतः ये भी सत्याचरण है, ये सदाचरण है, ये चरित्र है, ये संयम है, इनको नहीं समझते। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो कहा जाता है, ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। और ये भी मानिए ईमानदारी चरित्र का अविभाज्य अंग है। चारित्र से ईमानदारी को अलग नहीं किया जा सकता है। यदि ईमानदारी निकल गई तो वो चारित्र खोखला हो जाएगा, चारित्र नहीं बचेगा। इसलिए
व्यक्ति को स्वयं की दृष्टि में ईमानदार बनना चाहिए, दूसरे की दृष्टि में नहीं। दूसरे की दृष्टि में ईमानदार धर्मात्मा बनने वाले बहुत हैं, जिनके पास बहुत सारे देखेंगे जाकर के पूरा घर कमरा सजा हुआ है, कैसे मोमेंटो मानो ये ना प्रशस्ति पत्र, ये हमें यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, ये यहाँ मिला, दानवीर, धर्म श्रेष्ठी, क्या क्या उपाधियाँ देते हैं आप लोग, वे सब ले लेंगे। इन उपाधियों से, इन मोमेंट वगैरह से कल्याण नहीं होने वाला। कल्याण तो तब होगा जब आपकी आत्मा स्वयं आपको धन्यवाद दे दे, पीठ थपथपा दे, डिग्री दे दे, उससे होने वाला है। अन्यथा सारी दुनिया भी आपको प्रशस्ति पत्र देवे कि आप धर्मात्मा हैं, दानवीर हैं, परोपकारी हैं, लेकिन आपकी आत्मा स्वयं गवाही नहीं देती कि मैं बेईमान आदमी हूँ, मैं नहीं हूँ ऐसा। तो दुनिया भर, सारी दुनिया की प्रशस्ति पत्र देने से भी आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए प्रशंसकों से निज को न आको, स्वयं स्वयं में एक बार झांको, लिबास कोई न सुखी बनाता, कमी स्वयं की यदि न हटाता। प्रकाश प्रशंसकों से किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। वो जो प्रशंसा करने वाला उसके व्यक्तित्व का आकलन कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, वो अपनी दृष्टि से कर रहा है। अब उसकी दृष्टि में क्या है, राग है कि स्वार्थ है कि ईर्ष्या है कि घृणा है कि द्वेष है कि मदमत्सर है कि क्या है, कहा नहीं जा सकता। साथ ही उसकी योग्यता भी है कि नहीं सही आकलन करने की। इसलिए सामने वाले ने जो प्रशंसा की है, जो उपाधि दी है, वो सही है, ऐसा नियम नहीं है। प्रशंसकों से निज को ना आको, सामने वाले ने प्रशंसा की है, उसने आपको बहुत बड़ा कह दिया तो आप अपने आप को बहुत बड़ा मान मत लो। यदि उसने आपको बहुत छोटा कह दिया तो भी अपने आप को छोटा मत मानो, क्योंकि उसका दृष्टिकोण ही इतना है, विजन ही है इतना, उसका योग्यता ही इतनी है। और साथ ही ये भी तो होता है ना कि सामने वाले में सैकड़ों हजारों गुण हैं, लेकिन उसको यदि आपसे घृणा है तो जिसे घृणा है उसे एक भी गुण नहीं दिखेगा, बल्कि वे गुण भी अवगुण रूप दिखेंगे। और यदि किसी से प्रेम हो जाए तो उसमें हजारों अवगुण रहे, वे अवगुण नहीं दिखेंगे, फिर अवगुण भी गुण के रूप में दिखेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी दृष्टि को पॉजिटिव बनाएं, सकारात्मक सोच बनाएं, इससे सारे गुण सकारात्मक बन जाएंगे, सारी एनर्जी, सारी सोच आपकी सकारात्मक हो जाएगी। जैसे सम्यक दर्शन के होने पर आत्मा में जितने भी अवगुण थे, अज्ञान भी सब सम्यक रूप परिणमन कर जाते हैं। दर्शन के सम्यक होते ही ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, चारित्र भी सम्यक हो जाता है, तप भी सम्यक हो जाता है, दान पूजा तीर्थ यात्रा जितना जो जो कर रहा है सब सम्यक हो जाता है। और एक सम्यक दर्शन हटा कि बाकी सारे अवगुण भी मिथ्या हो जाते हैं, कोई कर नहीं देता, अपने आप सम्यक दर्शन के निकलते मिथ्या हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके हृदय में प्रेम जागा, सकारात्मक दृष्टिकोण जागा, पॉजिटिव थिंकिंग आई कि सारे अवगुण गुण के रूप में दिखेंगे। जैसे ही नेगेटिव दृष्टि आई, घृणा उत्पन्न हुई, नफरत किसी के प्रति जागृत हुई, वह सारे के सारे सामने वाले के गुण अवगुण रूप दिखते हैं। इसलिए इस नेगेटिव विचारधारा को, ये नकारात्मक बारात को यदि विदा करना है तो आप अपने हृदय में प्रेम को जगा लो, गुणग्राही दृष्टि बना लो, छिद्रान्वेषी न बनो, दोषग्राही न बनो, अगुणों को देखने वाले मत बनो, गुणों को देखने वाले बनो। सज्जनों की तो ये पहचान है कि किसी के अंदर यदि राय के बराबर भी गुण है तो उनको सुमेरु पर्वत बराबर देखता है, स्वयं के अंदर सुमेरु पर्वत बराबर गुण होंगे तो भी उन्हें राय के बराबर लगता है। ये विशेषता होती है। हो रहा उल्टा, सामने वाले के सुमेरु पर्वत बराबर गुण भी नहीं दिख रहे, राय के बराबर भाई उनको स्वीकृति देने के लिए तैयार नहीं, अस्तित्व मानने के लिए तैयार नहीं है। और स्वयं के अंदर राय बराबर भी गुण नहीं है या गुण है तो भी उन्हें सुमेरु पर्वत बराबर दिखला रहे, बतला रहे, प्रदर्शन कर रहे। जितना भी प्रदर्शन होता है उसमें प्राय करके दर्शन का मूल्य कम होता है, दर्शन का मूल्यांकन नहीं होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि जिस जीव ने इस जन्म में
दूसरे के धन को हरण करके संतुष्टि की है, या दूसरे ने दूसरे का धन हरण किया है और आपने देखकर संतुष्टि व्यक्त की है, तो भी उतने ही पाप लग रहा है। कई बार ही भ्रम रहता है लोगों को, हमने अपने जीवन में तो कोई गलती की नहीं है। अरे आपने शरीर से, कृत से गलती नहीं की है, पर कारित से कितनी गलती की है, अनुमोदना से कितनी गलती की है, मन से, वचन से, काय से, समारंभ से, समारंभ से, आरंभ से 9 कोटि से पाप होता है। किसी भी अन्याय का, किसी भी पाप का, किसी भी कुटेव का, किसी भी बुरी आदत का मन से, वचन से, काय से समर्थन करना बराबर है। 1 कोटि से करो तो भी वो पूरा लग गया आपको 9 कोटि का। पाप का फल तो अनुमोदना करने मात्र से पूरा मिल जाता है, लेकिन पुण्य का फल अनुमोदना करने मात्र से नहीं मिलता। पुण्य का पूरा फल चाहिए तो स्वयं करना पड़ेगा, उतना दान तप त्याग करना पड़ेगा, तब पूरा फल मिलेगा। आप पाप की अनुमोदना कर दीजिए, जो भी संज्ञान है उसके अनुसार आप तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें नरक तक चले जाएंगे अनुमोदना मात्र से। लेकिन आप पुण्य की अनुमोदना कर दीजिए, किसी साधु की अनुमोदना करने से आप 16वें स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। ऐसा है विचित्र। तो संसारी प्राणी की आदत क्या है, कुटेव क्या है कि वो खोटी आदतों की अनुमोदना करता रहता है, अच्छे कामों की वो अनुमोदना नहीं करना चाहता है। और ये बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे खर्चे की वैल्यू है, तुम्हारी बुनियादी दृष्टि नहीं जा रही। वाकई में जब से ये धर्म बनियों के हाथ में आ गया है, तब से ध्रास को प्राप्त हो गया है। जब तक जैनों के हाथ में था तब तक बहुत प्रभावना थी। बनिया और जैन में क्या अंतर है? बनिया केवल अपने ही छटाक का हिसाब किताब लगाता रहता है। जैन देखता है कि इसने पुण्य कितना कमाया, इससे लोग धर्म से कितने प्रभावित हुए, इसने पाप से कितना बचा, धर्म से कितना बड़ा, उसकी वैल्यू कितनी है। आपको इतने से दिख रहे हैं, 1 लाख 2-5 लाख रुपये, करोड़ रुपये दिख रहे हैं, पुण्य तो देखो अरबों खरबों का कमाया, वो नहीं दिखता है। ये बढ़िया दृष्टि होने की वजह से धर्म की प्रभावना नहीं होती है। जैन दृष्टि आ जाए, उदारता आ जाए तो धर्म की प्रभावना होवे। ये उल्टा करते, वहाँ विषय कषाय में घर के परिवार की रिश्तेदारी में नहीं लगाते ये दृष्टिकोण, इतना खर्चा हो गया। उदारता प्रेस्टीज पॉइंट है, इज्जत का सवाल है, हम उनसे कम थोड़ी रहेंगे, हम उनसे सवाया ही करेंगे, ये रहता है। इधर ऐसा नहीं करते, हम उनसे कम थोड़ी रहेंगे, हम यहाँ सवाया करेंगे, हम कम थोड़ी हैं। यही कहलाती है निगेटिव दृष्टि। इसे ही दुर्बुद्धि भी कहते हैं। ये खोटी विचारधारा है। इसलिए वो लिख रहे हैं कि अथवा दूसरे के घर, रत्न, राज्य आदि को हरण करने वाले को देखकर प्रसन्न होना। हाँ देखो, सारे 2 नंबर के काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरे लोग प्रसन्न हो रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उससे और बल मिलता है। अन्याय को, अन्याय का समर्थन करना भी अन्याय करने के बराबर है। इसलिए सामर्थ्य होते हुए अन्याय का समर्थन नहीं करना। अथवा जो धनहीन मनुष्यों का अपमान कर संतुष्ट होता है, जो असमर्थ हैं प्राय करके उन्हीं की जो है दिल लगी की जाती है, उनकी कहना चाहिए तौहीनी की जाएगी, नीचा दिखाया जाएगा, मिट्टी कूड़ा की तरह समझा जाएगा। ये अच्छा नहीं है। दीनहीन जो लोग हैं उनके प्रति करुणा दया रखना अपने आप की उन्नति का उपाय है। आचार्य महाराज ने लिखा है कि दूसरे की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। क्या कहा? दूसरे की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। सामने वाला परेशान है, अब आप देख लो आपके हृदय में कितनी दया है। जितनी दया होगी उतनी आप तन मन धन से समय दोगे, श्रम करोगे, उसके साथ दूर करने के लिए प्रयास करोगे। दया नहीं होगी तो उपेक्षा करके चले जाओगे। कहा जाता है कि क्रोधी अंधा होता है, मानी बहरा होता है, मायावी गूंगा होता है और लोभी नकटा होता है। क्या मतलब? क्रोधी को कुछ दिखता नहीं है कि ये बड़ा है, कि पूज्य है, कि उपकारी है, कि कीमती है, कुछ नहीं दिखता। क्रोध में अंधा हो जाता है। मानी बहरा होता है, वो बिल्कुल ऊँट की तरह चलता है, वो देखते हुए भी दुखी जीवों को नहीं देखता।
जीव है, मुझे बचाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, नहीं देखता। सुनते हुए भी कराह आह पीड़ा को नहीं सुनता, बहरा होता है मानी। और माया गूंगी होती है, मायावी व्यक्ति बोलता नहीं है, अंदर ही अंदर करता रहता है, सोचता रहता है। और लोभी नकटा होता है, उसको शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती, हम किस चीज़ की कितना लोभ कर रहे हैं, लोग के वशीभूत होकर के क्या क्या कर रहे हैं। मतलब उसको रक्त चूसने में दया नहीं आती है, और मक्खी को चूसने में घी में गिर जाए तो ऐसे निचोड़ लेगा, गिलानी नहीं आती। इनकी शुद्धि की भी परिभाषा अलग है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देंगे, और घी में मक्खी गिर जाए तो क्या फेंक देंगे? बोलो, क्या फेंकते? चाय में मक्खी गिरती तो, और घी में मक्खी गिरती तो निचोड़ के ऐसा। ये इनकी शुद्धि की मर्यादा की परिभाषा है। ऐसी इनकी गिलानी है, ऐसा इनका धर्म है, ऐसी इनकी मर्यादा शुद्धि है। तो ये गिरगिट जैसा रूप बदलते हैं, जैसा मौका वैसा काम। तो ऐसे लोग अगले जन्म में लिख रहे हैं भाग्यहीन होते हैं, दरिद्री होते हैं। तो आप लोगों की बात हमेशा हमेशा याद रखनी है, कभी भी हो किसी के भी गलत कार्य की मन से वचन से काय से अनुमोदना नहीं, सहयोग सपोर्ट नहीं। हमेशा हमेशा याद रखो, कोई भी छोटी से छोटी भी त्रुटि हो किसी के अंदर, बिल्कुल मुस्कान नहीं देना, शाबाश नहीं देना, अच्छा नहीं समझना, बल्कि तुरंत उसकी हानि, उससे होने वाले दोषों को बताइए कि ये काम करने से हानि होती है, इसमें ये दोष है। और अच्छाई कोई करता है, थोड़ी भी करता है, तुरंत पीठ थपथपाइए, प्रशंसा कीजिए, आप में अच्छाई है, इस तरह करोगे बहुत अच्छा है। और कभी भी किसी के भी हिस्से का कोई भी हो, हिस्से की चाहे बैठने की जगह हो, नहीं लीजिए। वो यहाँ बैठकर पूजा करता है तो मान लो करेगा, तो आप उसको बाधक मत बनिए। कोई भी हिस्से की चीज़ हो, पानी हो, मिट्टी हो, भोजन हो, कुछ भी हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, दूसरे के हिस्से का मत लो। इससे अगले जन्म में भाग्यहीन होता है, कंजूस होता है, दरिद्री होता है, भिखारी होता है। और पहले तो बता ही दिया कि दूसरे का हिस्से लेने वाले को भस्मक व्याधि होती है, क्षुधा का रोग बहुत भयंकर होता है, खाते खाते थक जाता है पर तृप्ति नहीं होती है, क्षुधा शांत नहीं होती। आगे कह रहे हैं कि किस तरह से आपको अपने जीवन में उन्नति करना है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र जैनाचार्यों ने दिए हैं, बड़े बड़े प्राचीन ऋषि महर्षियों ने दिए हैं। क्या बताते हैं? यदि आप अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तो आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो अच्छे अच्छे गुण हैं, वे आपको छोड़ देंगे। एक कुछ होगा, या तो अहम रहेगा, अहंकार रहेगा, या फिर आपके अंदर अच्छाइयाँ रहेंगी। दोनों चीज़ें नहीं रह सकती हैं कि अहंकार भी रह जाए और अच्छाइयाँ भी रह जाएं। अब अहम को नहीं छोड़ेंगे, अच्छाइयों को नहीं छोड़ेंगे, अहम को नहीं छोड़ेंगे तो अच्छाइयाँ आपको छोड़ देगी। बहुत बढ़िया गजब का सूत्र दिया है, देखो जरा। दूसरा सूत्र है, पाप को यदि गुप्त रखा जाता है तो उसे अभयदान मिल जाता है। आपने गलती कर ली है, उसको छुपा लिया है, इसका तात्पर्य है कि आपने उसको अभयदान दे दिया है, उसको फलने फूलने का अवसर दे दिया है, बढ़ने का चांस दे दिया, मौका दे दिया। अज्ञान से भी कोई गलती हो जाए, पाप हो जाए, प्रमाद से हो जाए, कैसे मजबूरी में हो जाए, तुरंत आप गुरु को बताइए, प्रायश्चित लीजिए, किसी भी तरह से उसके बदले में दान कर दीजिए, तप त्याग कर दीजिए। पाप को फलने फूलने का अवसर नहीं मिलेगा। पाप को जितना गुप्त रखा जाता है वो उतना ज़्यादा बढ़ता है, फलता फूलता है, और आगे चढ़ कर के आपको अनंत गुना कष्ट में डालेगा। ये नियम है। इसलिए पाप हो गया है अज्ञान से, प्रमाद से, मजबूरी में, आसक्ति में, तो उसको प्रायश्चित ले लीजिए, उसके बदले में कुछ तप त्याग, दान, पूजा इत्यादि कर लीजिए, यदि अपना भला चाहते तो।
देख लो, यदि आप धर्म अनुष्ठान करते हैं, दान पूजा शांति धारा करते हैं, तीर्थयात्रा करते हैं, व्रत उपवास इत्यादि करते हैं, निश्चित करते तो हैं, लेकिन उसके बदले में विषयों की याचना करते हैं। वो विषयों की याचना करना क्या है? मान लो अनंत यातनाओं को निमंत्रण देना है। विषयों की याचना करना अनंत यातनाओं को निमंत्रण देना है, क्योंकि विषयों से तो कभी तृप्ति होनी नहीं है। उसको भोगने से तो पिछला जो बना पाप कर्म है उसके उदय से विषय भोगने की इच्छा हुई, और अब विषय भोगने से नया पाप बंद तो हुआ ही है, साथ ही जो पिछला बना था उसकी स्थिति अनुभाग में वृद्धि हो गई है। मतलब अब उसकी लाइफ बढ़ गई है, वो अब लंबे समय तक आपको संसार में रखेगा, एक बात। दूसरी बात, अब और ज़्यादा दुख देगा, और ज़्यादा इच्छा उत्पन्न करेगा, और ज़्यादा उत्कंठा उत्पन्न करेगा, और ज़्यादा तृप्ति रखेगा, कभी सुखी हो नहीं दी। इसलिए कितना अच्छा सूत्र है कि आप जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उसके बदले में जो विषयों की याचना करते हैं, कोई भी सांसारिक चीज़ की याचना करते हैं, वो याचना क्या है? अनंत यातनाओं का निमंत्रण है। इसलिए यदि अनंत यातनाओं को नहीं भोगना है आपको, तो विषयों की सांसारिक वस्तु की याचना मत करो। अरे ये धर्म तो कल्पवृक्ष है, कामधेनु है, चिंतामणि रत्न है, पारस पत्थर है, इससे तो मिलना ही है। जैसे पाप फल दिए बिना पीछा नहीं छोड़ता है ना, वैसे ही तो धर्म भी फल दिए बिना पीछा नहीं छोड़ता है। तीर्थंकर परमात्मा चाहे भी कि मुझे समोषण में नहीं बैठना है तो बैठना ही पड़ेगा। आपने निधत्ती निकाच पुण्य बांधा है, बैठो। 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, इसके बाद भी नीचे चलता है, उनके चरणों के नीचे नीचे। वैभव छोड़ता नहीं है। जब तक पुण्य है, आप कितनी ठुकराओ, पीछा छुड़ाना चाहो, नहीं मिलेगा, नहीं छूटेगा। क्यों चिंता कर रहे हो? धर्मानुष्ठान कर रहे हो, धर्म आराधना कर रहे हो, वो तो अनंत गुना मिलना ही है। याचना मत करो। धर्मानुष्ठान के बदले में सांसारिक किसी भी वस्तु की याचना करना अनंत यातनाओं को निमंत्रण देना है। इसको भूलना नहीं, रट लेना, बस इतना ही। 2 बहुत है।